हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ वाइट वाले छोले और आंवला डालूंगी उसमें, तो वो हो जाएंगे काले। और साथ में नाश्ते में बन रहे हैं आलू और प्याज के पराठे। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें वो मेरे से पूछ रहे थे कि दीदी आपने ये अपना चैनल शुरू किया है तो उससे आपको क्या फ़ायदा है और हम भी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहूँगी कि हम करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपनी इच्छा देखनी होती है कि हमारा किस चीज़ में मन लगता है। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ भी करना शुरू कर दें किसी की देखम देख। तो मैं तो काफ़ी सालों से मैंने ये चैनल अपना क्रिएट किया हुआ है। हाँ, लेकिन कभी भी मैंने इस तरह नहीं सोचा कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं या वॉच टाइम पूरा करना है। ना ही मुझे समझ थी उस समय जब मैंने ये चैनल बनाया था। मगर बस ये है, मैं औरों की वीडियोस देखती थी तो मुझे थोड़ा लगता था कि भाई हाँ, मैं भी इस तरह वीडियो बना सकती हूँ। तो बस मैंने ऐसे ही शुरू किया था और अब तो मेरे को इतनी आदत हो गई है कि मैं कुछ भी रसोई में बनाने आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है चलो शूट कर लेती हूँ इसको भी मैं। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा देखो अपना टाइम भी पास होता है, क्योंकि आजकल इधर उधर कहीं बैठने का तो कोई है नहीं हिसाब किताब, और बैठो भी तो बेकार में टेंशनें ही लेके हम घर में आते हैं। और मैंने तो अपनी इतनी उम्र में यही चीज़ें देखी हैं कि हर एक के घर में टेंशनें हैं, सबके घर में मतलब टेंशनों से भरे पड़े हैं सब। लेकिन अपने आप को किसी ना किसी काम में लगा के रखना चाहिए ताकि अपना भी मन लगा रहे और बेकार की बातों से सब दूर रहें। जिस काम में रुचि है वो काम करनी चाहिए, और हर इंसान की किसी न किसी चीज़ में रुचि तो होती ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई भी काम करने का मन ना करे। बस ये है, पहचानो अपने आप को और बस शुरू हो जाओ, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है। और इतनी बातें करते करते मैंने आलू की पिट्ठी तैयार करके रख दी है, और कढ़ाई में ही बनाई थी मैंने। तो ये कढ़ाई भी कोई ऐसी नहीं थी कि इसको मांजना पड़े, बस पानी से ही ये धुल गई है। और इसको हाथ के हाथ मैंने धो के रख दिया है। और मैशर है, मैशर की ज़रूरत तो मुझे बार बार पड़ती है। छोले बनाने के लिए ले आई हूँ मैं ये टमाटर की प्यूरी, मैंने करके रख दी थी कल ही। और ये लोहे की छोटी सी कढ़ाई लेके आई हूँ मैं, इसके अंदर मैं तड़का लगाऊंगी। तड़के में वही डाला है जीरा और टमाटर की प्यूरी, थोड़ी सी मैंने लौंग और काली मिर्च डाली हैं, और मेरा अपना मसाला है छोलों का वो डाला है। और घी के अंदर ही अगर हम ये कसूरी मेथी डालते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है छोलों में या सब्जियों में भी। तो इसी तरीके से मैं काले छोले बनाती हूँ। गरम गरम जब छोले उबले हुए थे ना, तभी मैंने आंवला डाल दिया था थोड़ा सा, तो उससे फिर छोलों का कलर एकदम बदल जाता है। और जो भी कुछ सामान मैंने काटा हुआ था वो भी मैंने अभी डाल दिया है। थोड़ा सा इसे भून लूँगी और फिर इसको मसाले में मिक्स कर। मुझे तो शुरू से ही कुकिंग का इतना शौक़ है, कुकिंग का और ड्राइंग का मुझे बचपन में बहुत शौक़ था। लेकिन शायद उस समय इतना ड्राइंग का था नहीं हिसाब किताब, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं देता था ड्राइंग को इतनी। तो मतलब इतना फिर मैं कुछ ड्राइंग में कर भी नहीं पाई। हाँ, लेकिन अब मेरा मन करता है मैं बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटिव चीज़ें बनाऊं। तो बस यही है कि हमें अपनी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हमारा मन किस काम में लगता है, क्योंकि जिस काम में हमारा मन लगता है ना, उसके लिए तो हम कैसे भी करके समय निकाल ही लेते हैं। तो समय निकाल पाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। छोलों में तड़का लग गया है। अब एक बार थोड़ा सा ना अपना बनाया हुआ खाना चेक ज़रूर करना चाहिए, तो ताकि पता चल जाए कि उसमें नमक मिर्च कैसा है कैसा नहीं है। हाँ, ये है कि कभी पूजा पाठ का खाना बनता है तो फिर तो उसको हम बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकते, लेकिन अपने बनाए हुए खाने को हमें ज़रूर से चेक करना चाहिए ताकि हमें पता लग जाए नमक मिर्च का बैलेंस क्या है। और अब बनाने लगी हूँ मैं पराठे। छोले उधर पकते रहेंगे। अभी तो विंटर्स चल रही हैं तो स्टफ़ पराठों की बड़ी मौज लगी हुई है। किसी दिन मूली के पराठे, किसी दिन गोभी के पराठे, किसी दिन आलू के पराठे। और अब जब समर्स आ जाएंगी तो फिर ले दे के प्लेन पराठा या फिर आलू का पराठा। तो बस थोड़े दिन की मौज है, के बाद फिर से वही गर्मियों की सब्जियां शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि सर्दियों में हम जो सब्जियां 1-1 किलो लेके आते हैं, गर्मियों में हमारी वही सब्जियां आधा किलो में काम चल जाता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। जैसे हम गर्मियों में वही गोभी होती है लेकिन आधा किलो लेते हैं,
और काम चला लेते हैं। सर्दियों में वही हम 1-1 किलो लेते हैं, तब भी हमें कम पड़ जाती है। पता नहीं क्या बात है ये सर्दियों की सब्जियों में। और कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि पूरा दिन बस टीवी देखना या गाने सुनना या फिर मोबाइल पर गेम खेलना, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते अपने पूरे दिन के अंदर। मतलब मैं तो समझती हूँ एक तरीके से वो अपना पूरा समय बर्बाद करते हैं, जो हमें मतलब लिमिटेड मिला हुआ है उसको ही बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, सिर्फ गेम खेल के या फिर टीवी देख के। और टीवी में भी क्या ही आता है, वो बस हमारे तुम्हारे घरों जैसी ही सारी कहानियाँ चलती रहती हैं, जो कि हम लोगों को सब कुछ मालूम होता है, फिर भी वो अपना समय सारा ख़राब करते हैं। और देखो बातों बातों में मेरा पराठा भी तैयार हो गया, एकदम बढ़िया कुर्रम कुर्रम करारा सा पराठा है। साथ में बटर डाला है, आम का अचार लिया है, और मेन यही 2 चीज़ें रहती हैं पूरी सर्दी, बटर, आम का अचार और साथ में चाय। तो देखिए आप लोग आंखों से ही देख सकते हैं, खिला तो मैं नहीं सकती। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा ये आलू का पराठा और छोले पसंद आए होंगे। मैं अभी एक कल डालूँगी ब्लॉग, जिसमें मैं आपको छोले भी दिखाऊँगी और अपनी थाली भी दिखाऊँगी, और कैसे मैं कब तक काम निपटाती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन। राधे राधे सभी को।